अच्छा जी, सो ब्राइट सब्लाइम स्किन केयर रूटीन क्या करती है? ये हेल्प करती है आपकी स्किन की पिगमेंटेशन और इम्परफेक्शंस को ठीक करने में। आपकी स्किन के ऊपर जो डिस्कलरेशन हो जाती है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, उनको ये करेक्ट करती है और इसके साथ ही आपकी स्किन को ब्राइटर करती है, इवन करती है और आपकी कॉम्प्लेक्शन को फ्लॉलेस करती है। ये तो इसकी हो गई सारी क्वालिटीज़। आपके ये डार्क स्पॉट्स को 50% तक डिमिनिश करती है। और अगर आप इस कंप्लीट रेंज को इकट्ठा स्टार्ट करते हैं तो आप जो हैं इसके ये रिज़ल्ट्स हासिल कर सकते हैं और ये बात क्लिनिकली प्रूवन है, राइट। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये ऑरिफ्लेम ने इंट्रोड्यूस करवाया है न्यू कम्प्लीटली सेफ ब्राइटनिंग सोल्यूशन टू हेल्प करेक्ट स्किन पिगमेंटेशन, imperfections and reveal the bright even flawless complexion you desire। ब्राइटनेस के हवाले से अक्सर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें आ रही होती हैं जो हमारे स्किन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स दे रही होती हैं। सो ऑरिफ्लेम ने एक आपको सेफेस्ट जो है वो फार्मूला और सेफेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटर करती है और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ओके जी, अच्छा, इसके साथ ही इसकी जैसे कि डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्नी स्पॉट्स हो जाते हैं, ये सारे स्पॉट्स को जो है ये डिमिनिश करती है। और इसके साथ ही ये सेफ़ प्रोडक्ट है। जैसे कि नोवेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो नोवेज ब्रांड जो है ऑरिफ्लेम की स्किन केयर की, ये 10 इयर्स की इंटेंसिव रिसर्च के बाद हम तक पहुंची है और ये नेचुरली हमारे स्किन के तमाम कंसर्न्स को ठीक कर रही होती है। सो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो किस तरह के हैं और वो क्या है, इसमें कौन सी पेटेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है वो किसी और ब्रांड में आपको नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिवली ऑरिफ्लेम की टेक्नोलॉजी है। कंप्लीट नोवेज ब्राइट सब्लाइम सेट एडवांस परफॉर्मिंग रूटीन है आपके डिस्कलरेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए, और ये पावर्ड है हमारी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी के साथ। और इसके अंदर जो प्लांट स्टेम सेल यूज़ हुआ है वो गार्डेनिया प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट यूज़ हुआ है और ये हेल्प करता है फिर आपकी मेलानिन प्रोडक्शन को रिवील कर, मतलब जो मेलानिन प्रोडक्शन आपकी स्किन के अंदर होती है उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्राइटर होती है, ल्यूमिनियस होती है और आपकी कॉम्प्लेक्शन जो है उसके ऊपर से कम्प्लीटली डार्क स्पॉट्स जो है वो रिड्यूस हो रहे होते हैं। क्योंकि हमारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है या हमारी स्किन की जो कलरेशन है उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेलानिन होता है, और मेलानिन प्रोडक्शन अगर डिसबैलेंस हो जाए, उसका बैलेंस आउट हो जाए तो उन एरियाज़ में आपकी डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है या छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आपके मेलानिन की वजह से हो रहे होते हैं। सो इसका जो गार्डेनिया प्लांट स्टेम एक्सट्रैक्ट है वो आपके मेलानिन पे जाके ही काम कर रहा होता है और आपकी स्किन को बेटर करता है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ऑप्टिमल की रेंज ही जब मैंने रिव्यू दिया था तो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमारी जो कंप्लीट प्रोडक्ट स्किन केयर रेंज होती है उसके हर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है कि जब आप उसको यूज़ करते हैं तो हर प्रोडक्ट अपना अपना रोल प्ले करती है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप कंप्लीट रेंज यूज़ करें तो आपको इसके कंप्लीट रिजल्ट्स मिलेंगे जो क्लेम किए गए हैं। लेकिन अगर आप मिक्स एंड मैच कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट डिले मिलेगा रिजल्ट के अंदर, बट यू विल गेट रिजल्ट। अगर हम नोवेज सुप्रीम क्लेंजिंग जेल की बात करते हैं तो इसके अंदर इसका जो बहुत ही इंटेलिजेंट फार्मूला है जो कि आपको एक क्लेंजिंग एंड टोनिंग का बैलेंस ब्लेंड देता है। आपकी स्किन जो है वो ओवर ड्राई नहीं होती, इसके अंदर सूदिंग टेक्नोलॉजी है विटामिन ई के साथ, और ये डिज़ाइन किया गया है आपकी स्किन को क्लेंस करने के लिए भी और टोन करने के लिए भी, जिसकी वजह से आपकी स्किन सपल, सॉफ्ट और कंफर्टेबल फील होती है। सो सुप्रीम क्लेंजिंग जेल नोवेज की तमाम जो हमारी तीनों रेंजेस हैं उसके अंदर कॉमन प्रोडक्ट है और आपके लिए बेस्ट हो गया। ब्राइट सब्लाइम की अगर मैं आई प्रोडक्ट की बात करूं तो इसके अंदर मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी जो है वो टारगेट करता है आई एरिया पे जो मेलानिन प्रोडक्शन है या मेलानिन
inhabits melanin production in the मेलानोसाइट सेल्स की प्रोडक्शन साइट पे काम करता है और ये स्टिम्युलेट करता है आपके आई एरिया के कोलेजन को, सिंथेसाइज करता है, उसको दोबारा से प्रोड्यूस करता है और इसके साथ ही जो नेचुरल डिग्रेडेशन हो रही होती है उसको भी ये बेहतर करता है। तो ये आपके आई एरिया में जो डिस्कलरेशन और आपका जो डार्कर एयर होना शुरू होता है ये इसको ठीक कर रहा होता है। फिर ब्राइट सबलाइम के मल्टी एक्शन एसेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगेन मल्टी पेटेंट टेक्नोलॉजी, जो हमारी मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी है वो तो आपको हर प्रोडक्ट में इसके मिलेगी और इसका भी यही काम है क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो गार्डेनिया प्लांट स्टेम सेल है वो मेलानिन के ऊपर काम कर रहा है और ये जो है कोलेजन सिंथेसिस के ऊपर काम कर रहा है और जो हमारी स्किन के अंदर नेचुरली एजिंग स्टार्ट हो जाती है, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है सेल्स की, उसको बेहतर कर रहा होता है। इसके अंदर जो चीज़ शामिल है आपका जो सीरम है हाइड्रोक्सी एसिड ब्लेंड हाइड्रोक्सी एसिड ब्लेंड शामिल है जो कि आपकी डल स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देता है और आपकी जो जैसे आपकी ये डेड स्किन, ये आपकी डेड स्किन है और ये आपकी न्यू स्किन है। डेड स्किन आपकी न्यू स्किन के ऊपर ऐसे आई हुई होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है। तो जो इसके अंदर हाइड्रो एसिड ब्लेंड शामिल है वो ये इस डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है और आपकी नई स्किन ऊपर आ जाती है और जो ये नई स्किन है ये हेल्दी है जिसकी वजह से आपका जो फेस है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है। आपके जो हेल्दियर सेल होते हैं वो ज़्यादा शाइन होता है और उस तरह से आपके जो सेल का टर्नओवर होता है, जो रिन्यूअल ऑफ सेल होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से आपकी स्किन ज़्यादा ब्राइटर होती है। फिर बात करते हैं नोवेज ब्राइट सबलाइम डे क्रीम की। तो नोवेज ब्राइट सबलाइम डे क्रीम अगेन जो कॉमन चीज़ है वो टारगेटेड मल्टी ब्राइट टेक्नोलॉजी है जो कि मेलानिन के ऊपर काम कर रही है और आपकी सेल डिग्रेडेशन के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें डे क्रीम के अंदर UVA और UVB फ़िल्टर्स मौजूद हैं जो कि आपको सोलर रेडिएशन से हिफाजत फराहम करते हैं। और इसका जो डे क्रीम है इसके अंदर SPF मैं आपको बताऊं कितना है, इसके अंदर SPF 20 है। यस, मैं रिकन्फर्म कर दूँ, मुझे यही याद है कि इसके अंदर SPF 20 है क्योंकि जब आपकी इसके अंदर SPF 20 है तो ये आपको सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो डे टाइम में जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड भी रहेगी। इसके साथ ही इसकी अगर मैं नाइट क्रीम की बात करूं तो नाइट क्रीम के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ शामिल है, कॉमन तो टेक्नोलॉजी आपको पता चल ही गई है, पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट जिंको फ्लेवोनाइड्स, देखें इतने मुश्किल नाम है, हेल्प स्कैवेंज एंड सप्रेस मेलानिन इंड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स। सो ये जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर शामिल है, आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट क्या काम है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन देता है और फ्री रेडिकल्स क्या कर रहे होते हैं, हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रहे होते हैं और इसके साथ ही मेलानिन को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस में डिस्कलरेशन आती है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये स्पेसिफिकली इस सारे काम को प्रोटेक्ट करता है और आपकी स्किन पे एजिंग नहीं आती है और आपकी जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो भी बैलेंस होती है, ठीक हो जाती है जिसकी वजह से आपकी स्किन टोन इवन हो जाती है। तो जब आप ये पांचों प्रोडक्ट्स डेली 2 टाइम यूज़ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू रिजल्ट। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है नोवेज की प्रोडक्ट्स के साथ, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ऑरिफ्लेम क्या कहता है। Users of multiple products may find it takes time for the skin to adjust to an intense skincare regime. If so, we recommend introducing products gradually. अगर किसी को टाइम लगता है प्रोडक्ट को एडजस्ट होने में, आपने स्किन केयर रूटीन ली एंड आप अगर उसको स्टार्ट कर रहे हैं यूज़ करना और वो आपके एडजस्टमेंट में टाइम लगा रहा है, आपको कुछ फील हो रहा है, आपको कुछ स्वेटिंग फील हो रही है, आपको लग रहा है कि कुछ भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है क्योंकि ये एक इंटेंस स्किन केयर रिजीम है, तो फिर आपने क्या करना है कि
प्रोडक्ट को ग्रेजुअली अपनी स्किन को इंट्रोड्यूस कराना है ताकि वो उसको हज़म करना शुरू करे और फिर वो प्रोडक्ट आपके ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो जाए, देन यू कैन मूव ऑन विद द प्रोडक्ट रेंज। ठीक हो गया। ये आपके ब्राइट सब्लाइम की मैंने प्रोडक्ट के बारे में और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपके साथ शेयर किया। आप जो हैं इससे जान सकते हैं कि वाकई ये आपको रिज़ल्ट देगी, बट हर किसी के रिज़ल्ट में टाइम लगता है, डिफरेंट रिज़ल्ट का ड्यूरेशन होता है क्योंकि हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, हर किसी के स्किन का जो डैमेज होता है वो किसी का कम होता है और किसी का ज़्यादा होता है। ठीक है जनाब, अब आपके साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे ब्राइट सब्लाइम के सेट ने किस तरीके से रिज़ल्ट दिया था, मुझे क्या प्रॉब्लम था। मुलाजमा के लिए जो है, मुलाजमा के लिए आप यस ब्राइट सब्लाइम यूज़ कर सकते हैं इफ़ योर एज इज़ 20+ और तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मुलाजमा के लिए, क्योंकि मुलाजमा बेसिकली आपके मेलानिन की डिस्टर्बेंस की वजह से ही हो रहा होता है। और आप जब सन ब्लॉक्स यूज़ नहीं करते हैं या आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। फिर जब सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते, हीट में जाते हैं, सन में जाते हैं, तो आपके स्किन में मुलाजमा की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा खून की कमी, एनेमिक होने की वजह से भी मुलाजमा हो जाता है। और मुलाजमा का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी छाई आपको यहाँ नज़र आ रही है, आपको छाई का सिर्फ एक पैच नज़र आ रहा है, वो आपको यहाँ तो पैच दिख रहा है, लेकिन आप समझें आपकी स्किन की जो सेकंड और थर्ड लेयर होती है उसके अंदर वो जड़ों की तरह फैला हुआ होता है, उसने जड़ें फैलाई हुई होती हैं आपकी स्किन की थर्ड लेयर तक। तो फिर जो मुलाजमा का ट्रीटमेंट हो रहा होता है वो आपकी इनर लेयर्स के अंदर से उसकी जड़ें ख़त्म करता है। जड़ें ख़त्म करने के बाद अपेरेंटली जो आपकी ये छाई का पैच होता है वो डिज़ोल्व होता है आपकी स्किन के अंदर, इस तरह से फैल के ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि ये पैच बना हुआ था, आपने 4 दिन लगाए और पैच गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो नेचुरल रखें और हज़म करें इस बात को कि आपको जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, आपको देर से ही रिज़ल्ट मिलेगा। केमिकल्स का सहारा लेंगे मज़ीद स्किन ख़राब होगी। हो सकता है एक आध शादी या ईद अटेंड करने के लिए आप केमिकल्स लगा के उसको लाइटर कर लें या ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन फिर वो आपका मज़ीद डैमेज को बढ़ा देगा। तो इसलिए अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, इट विल टेक टाइम, बट आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक वीडियो सही चल रही है क्योंकि मैं लैपटॉप पे देख रही हूँ, मेरे पास वीडियो ठीक चल रही है। मैंने ऑरिफ्लेम 2011 में ज्वाइन किया था और आई वाज 25, और उसके बाद मैंने ऑप्टिमल प्रोडक्ट स्टार्ट की थी। ऑप्टिमल प्रोडक्ट स्टार्ट की तो ज़ाहिर है अगर मैं बात कहूँ कि मैं उस वक्त काफ़ी डिफरेंट चीज़ें यूज़ करना शुरू कर चुकी हुई थी। यानी कि हम लोग नॉर्मली घरों में फेस वॉशेज़ और कोई ना कोई क्रीम, फेयरनेस क्रीम, ये वो लगा ही रहे होते हैं। तो हमारी स्किन अंदर से इतनी हेल्दी होती नहीं है कि हम कहें कि हमारी स्किन के ऊपर इम्प्योरिटीज़ आएंगी ही नहीं। जब हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जब हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को हमारी स्किन से निकालती हैं, बाहर फेंकती हैं, एक्ने की सूरत में फेंक रही होती हैं बाहर, और क्योंकि हमारी इम्प्योरिटीज़ निकलने का और कोई रास्ता है ही नहीं। जब मैंने ऑरिफ्लेम ऑप्टिमल प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू की, मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है। गर्मियों में मेरी स्किन ज़ाहिर है मुझे ऑयली लगती थी कि मेरी स्किन पे ऑयल आता है, मैं ऑयल कंट्रोलिंग, फोमिंग क्लेंजर्स, मैट फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें, मेकअप भी मैं कर रही होती थी, बट मैं उसका इतना ख्याल नहीं रखती थी कि मुझे रात को उतार के सोना है या मुझे उसको कैसे रिमूव करना है। तो बहरहाल गर्मियों में मैं फोमिंग प्रोडक्ट्स, ऑयल कंट्रोलिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी। गर्मियाँ गुजरी तो मैं सेम अपनी ही प्रोडक्ट को यूज़ करती चली जा रही थी, और सर्दियों में फिर मेरी स्किन जो ये चीक एरिया है इसके ऊपर दाने निकलना शुरू हुए। जब यहाँ पे दाने निकलना शुरू हुए, मुझे हुआ कि शायद ऑयली स्किन की वजह से ही दाने निकलते हैं। तो मैंने मज़ीद प्योर स्किन और इस तरह की जो ऑयल कंट्रोलिंग और एक्नी प्रोडक्ट होती हैं
वो यूज़ करना शुरू कर दी। और फिर होता ये था कि मैं जितना ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी उतने मेरे दाने निकले जा रहे थे। एक दाना निकलता था, दूसरा निकलता था, एक ख़त्म होता था, तीसरा निकलता था, यानी मेरी ये पूरे चीक के ऊपर दाने होना शुरू हो गए। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि फिर मुझसे लोग ये भी कहने लगे थे कि आप तो स्किन केयर की प्रोडक्ट देती हैं और आपकी अपनी स्किन ख़राब है, आपके अपने फेस पे दाने हो रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा था और मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे क्यों नहीं रिज़ल्ट मिल रहा। वैसे स्किन अच्छी है, स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव हो रहा है, स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो रहा है, बट ये दाने क्यों निकल रहे हैं। तो फिर हमारी एक कंसल्टेंट हैं और वो ख़ुद एक्नी पेशेंट हैं, तो उन्होंने अपनी एक्नी को ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट से ट्रीट भी किया और उनको डिफरेंट इश्यूज़ भी पता थे कि एक्नी क्यों होती है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे बात की, उनको मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी, उन्होंने मुझसे कहा पिक्चर भेजो। मैंने फिर पिक्चर भेजी और उन्होंने मेरी एक्नी को देखते ही कहा कि आपकी एक्नी ड्राइनेस की वजह से हो रही है, आपकी एक्नी ऑयल की वजह से नहीं हो रही है। क्योंकि जब हमारी स्किन में ओवर ड्राइनेस हो जाती है तो फिर एक्नी बनना शुरू होती है, क्योंकि जब आपकी स्किन एबनॉर्मल होगी तो उसके ऊपर ऐसे प्रॉब्लम आएंगे। मैंने उनसे कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है मेरी स्किन ऑयली है। उन्होंने कहा आपकी स्किन ड्राई कॉम्बिनेशन है, जो कि टी जोन में ऑयली है और चीक जोन में आपका नॉर्मल है, या सर्दियों में ये ड्राई हो जाती है। आपको मॉइस्चराइज़ करने की भी ज़रूरत है। गर्मियों में आपको अपनी अलग प्रोडक्ट यूज़ करना होंगी और सर्दियों में आपको अलग प्रोडक्ट यूज़ करना होंगी। और कॉम्बिनेशन स्किन वाले हमेशा इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपनी स्किन को जज ही नहीं करते हैं और वो सही से प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रहे होते। फिर मैंने स्किप किया फोमिंग क्लेंजर्स को, और मैंने स्किप किया और मैट क्लेंज़र को, और मेकअप रिमूव करने के लिए भी उन्होंने मुझे कहा कि आप पानी से नहीं धोएंगी मेकअप, पहले आप क्रीम क्लेंज़र के साथ मेकअप को क्लेंस करेंगी, वाइप ऑफ करेंगी, देन आपने फेस वॉश करना है। मैंने क्रीमी क्लेंज़र ऐड किया अपनी रूटीन के अंदर, मैंने मॉइस्चराइज़र ऐड किया और प्योर स्किन टोनर मैंने रखा साथ ताकि मैं एक्नी को ड्राई कर सकूं। इस तरह से 10-15 दिन में मुझे काफ़ी फ़र्क लगा और मेरी एक्नी ख़त्म होना शुरू हुई। उसी दौरान फिर जो है मेरा इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हुआ, जो कि अबू धाबी का था। 2016 में मैं वहाँ गई। उस वक्त तक ये था कि मेरे दाने थे, जाने वाले भी थे दाने, बट स्किन में ना ज़ाहिर अभी वो वाली चीज़ नहीं थी कि मैं कहूँ कि हाँ मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है। बहरहाल मैं वहाँ गई और वहाँ पर जो है नोवेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, नोवेज लॉन्चिंग हुई, नोवेज ब्राइट सब्लाइम की लॉन्चिंग हुई। हमने मास्टर क्लास वहाँ पे अटेंड की, पूरे दिन की मास्टर क्लास थी और जिसके अंदर जितनी भी न्यू लॉन्चेस थी उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के लास्ट में हम सबको नोवेज का क्लेंजर डे एंड नाइट क्रीम भी गिफ्ट मिली थी हमें, जो है वो गुडी बैग मिला था जिसमें नोवेज ब्राइट सब्लाइम प्रोडक्ट थी। बस फिर क्या था, वहाँ से जो है ना मुझे मेरी जो है समझें बल्कि कंप्लीट सेट मिला था। और बस फिर मैंने वो यूज़ करना शुरू किया। और जब मैंने ब्राइट सब्लाइम यूज़ करना शुरू किया कि उसका टेक्सचर ऐसा है कि वो आपकी स्किन को ऑयली नहीं करता, आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देता है, तो मुझे फिर फ़र्क लगने लगा। देन पाकिस्तान ज़ाहिर में आ गई, 6 दिन का ट्रिप था, वापस आ गया और फिर मैंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया। मैं डेली सुबह रात इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही थी, बाकी चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी। देन जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मेरे तमाम टीम मेंबर्स जो डेली मुझसे मिलते थे, उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि आपकी एक्नी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। बिलीव मी 3 मंथ्स मुझे लगे इसके कि एक्नी मेरी ख़त्म हुई है। एक्नी मेरी ख़त्म क्यों होगी? क्योंकि मेरी स्किन को अब हाइड्रेशन मिल रही थी। उसके बाद स्पॉट्स रह गए थे, क्योंकि स्पॉट्स जो हैं वो टाइम लगाते हैं जाने में, तो मज़ीद 3 से 4 महीने लगे स्पॉट्स के ख़त्म होने में। और आप कह लें बहुत ही लाइट हो गए थे स्पॉट्स मेरे। और इस तरह से मुझे 6 से 7-8 महीने में इस कंप्लीट सेट का जो है वो रिज़ल्ट मिला। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में अल्टीमेट लिफ्ट लॉन्च हुई थी, ब्राइट सब्लाइम काफ़ी बाद में लॉन्च हुई थी, बट जब नोवेज प्रोडक्ट लॉन्च हुई तो लोगों ने नोवेज इसलिए लिया क्योंकि उन सब ने मेरे फेस पे नोवेज का रिज़ल्ट देखा था। देन अगेन हम लोग स्वीडन ट्रिप पे गए थे, तो डेनमार्क ट्रिप पे गए थे और वहाँ पर क्योंकि मेरे 2 टिकट थे तो 2 ब्राइट सब्लाइम के सेट मिले थे। तो आप सोचें, फिर मैंने वो मज़ीद 2 ब्राइट सब्लाइम के सेट यूज़ किए। 2 साल मैंने ब्राइट सब्लाइम यूज़ किया, उससे मेरा कॉम्प्लेक्शन भी बेहतर हुआ, मेरे स्पॉट्स भी ख़त्म हुए, मेरी स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव हो गया। क्योंकि आई वॉज 26, 27, 28 इसी के
अराउंड मेरी एज थी। सो इट गोज़ वेरी वेल, मुझे बहुत मज़ा आया इसको यूज़ करने में। और मेरे पेज पे पिक्चर भी है, मैं जो हूँ रीशेयर कर दूँगी पेज के ऊपर, ताकि आपको वो कंडीशन पता चल जाए कि किस तरह की एक्नी थी और फिर किस तरह से उसके ऊपर मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं। सो येस, इट विल टेक टाइम टू हैव अ गुड स्किन। तो मेरे ख़्याल से अच्छी स्किन डिज़र्व करती है कि आप उसको टाइम दें। बहरहाल उसके बाद फिर मैं अपने कोलेजन के सफ़र पे आई। कोलेजन मैंने यूज़ किया क्योंकि दानों की वजह से बहरहाल मेरे गड्ढे बन गए थे, और गड्ढों को जो है कोलेजन ने फिल किया मेरे। और जब मेरे गड्ढे फिल हो गए उसके बाद ज़ाहिर मेरी उम्र बड़ी थी, तो फिर स्किन में सैगिंग आने लगी। तो फिर मैंने अल्टीमेट लिफ्ट स्टार्ट कर दिया। ओरिफ्लेम की तीनों नोवेज रेंजेस जो हैं वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मैं इसकी सेटिस्फाइड यूज़र हूँ। और आप जो है मेरी स्किन टाइटनिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि येस, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो मैं आपका सवाल भी देख लेती हूँ। गाइड मी, एज 30+ को फाइन लाइन एंड फ्रेकल्स का इशू है, स्किन ड्राई सेंसिटिव, कुछ भी लगा लें जलन होती है, क्या उनको नोवेज सब्लाइम रिकमेंड कर सकते हैं? क्या गर्मियों में इंसान यूज़ करेगी? प्लीज़ टेल मी। हेलो मैम, ओके, हाय हाय हाय। अच्छा जी, 30+ अगर हैं तो आप उनको दे सकते हैं ब्राइट सब्लाइम। अगर फाइन लाइंस हैं, येस इट इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप। बट जैसे कि यहाँ पर ब्राइट सब्लाइम के पोर्शन में ये नोट लिखा हुआ है कि इट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स में फाइंड इट टेक टाइम फॉर द स्किन टू एडजस्ट, क्योंकि ये इंटेंस प्रोडक्ट है जो कि मुलाजमा पे या पिगमेंटेशन के ऊपर काम करती है। अगर यूज़ करते हुए किसी को कोई भी किस्म का डिफ़िकल्टी हो, डिस्कम्फर्ट हो, ग्रेजुअली प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं। पहले क्लेंजर इंट्रोड्यूस कराएं, आई क्रीम या फिर डे क्रीम इंट्रोड्यूस कराएं। इफ़ स्किन इज़ एडजस्टिंग इट राइट अवे, तो आप राइट अवे कंप्लीट सेट यूज़ करना शुरू कर दें। बट अगर बहुत कम लोगों को होता है, दिस इज़ जस्ट अ नोट, ऐसा नहीं होता, ऐसी भी कोई हार्श प्रोडक्ट नहीं है ये कि आपको कहा जाए कि ये आपको मसला ही करेगी। बट क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है तो इस बेहतर है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ 30+ हैं तो कोलेजन यूज़ करना बेटर है। पिगमेंटेशन भी कवर होती है इन तमाम चीज़ों से, जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अल्टीमेट लिफ्ट है, अगर 40+ हैं तो अल्टीमेट लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे छाइयों पे भी फ़र्क पड़ता है। बट एज़ पर गाइडलाइंस फ्रॉम ओरिफ्लेम हमें नोवेज ब्राइट सब्लाइम पिगमेंटेशन के लिए सजेस्ट करनी है और यूज़ करनी है। जहाँ तक बात है स्किन पे जलन होती है और कुछ भी लगाएं तो ये होता है वो होता है, तो उसका रीज़न ये है कि भाई उन्होंने केमिकल्स यूज़ किए हुए होंगे, या फिर उन्होंने जो है ब्लीचिंग ज़्यादा करती होंगी, या कोई उन्होंने फार्मूला प्रोडक्ट यूज़ की होगी जिसकी वजह से उनकी स्किन सेंसिटिव हो गई है। सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं तो स्किन में जलन होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर स्किन सेंसिटिव है तो पहले सेंसिटिविटी को ठीक करें, पहले आप उनको लव नेचर से स्किन को काम डाउन करवाएं। लव नेचर से उनकी स्किन काम डाउन करवाने के बाद उनको एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएँ। किसी की भी स्किन सेंसिटिव हुई भी है ना, सेंसिटिविटी इज़ नॉट अ टाइप, सेंसिटिविटी इज़ अ प्रॉब्लम। तो पहले सेंसिटिविटी को आपने नॉर्मल करना है, देन आपने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जिस तरह से डेंटिस्ट आपका दाढ़ फौरी तौर पे नहीं निकाल देता कि हाँ दर्द हो रहा है, सूजा हुआ है, निकाल दो दाढ़। वो आपको पहले एंटीबायोटिक देता है कि पहले स्वेलिंग ख़त्म होगी, फिर उसके बाद हम दाढ़ निकालेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, आपकी स्किन पे रैशेज़ हुए हुए हैं, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि कुछ भी लगाओ जलन हो रही है, धूप में जाओ जलन हो रही है, चूल्हे पे जाओ जलन हो रही है, आपने स्किन अपनी ख़राब की हुई है, तो उसको पहले काम डाउन करें, उसको सुकून में लेकर आएँ। सुकून में लाने के लिए आप लव नेचर कोकोनट एंड एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। कि कोई भी स्किन टाइप हो आप इससे ही स्टार्ट करें, इसका टोनर लगाएं, इसकी क्रीम लगाएं, ताकि जो एलोवेरा के अंदर कामिंग प्रॉपर्टी है वो आपके स्किन को काम डाउन करे। देन आप नोवेज की प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट करें अपने स्पेसिफिक कंसर्न के लिए, ठीक है। वन टाइम वन ट्रीटमेंट करें, हर चीज़ को एक साथ ट्रीट करना ना शुरू हो जाया करें, ठीक है जनाब। अच्छा जी, पिगमेंटेशन के लिए ही मैं प्रोडक्ट रेंज बता रही हूँ। अब्दुल हादी, इवन आउट गर्मियों में सूट करती है,
तरीका होता है लगाने का। आपको ऑयली, आपकी स्किन ऑयली हो रही है, गर्मी है, तो आप जो है ना जब सुबह के टाइम उसके क्लेंजर से फेस वॉश वगैरह करें, क्रीम लगाएं। क्रीम लगाने के बाद आप ज़रा सुकून में रहें, एकदम से गरम भागम दौड़ी है इस तरह वाले काम ना करें। आपने सुबह के टाइम उठ के लगानी है। दोपहर में जब शदीद गर्मी होती है तब तो आपने क्रीम लगानी नहीं है, ये अलग बात है। अगर आप 2 बजे ही सो के उठ रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आप सुबह 8-9 बजे उठ रहे हैं और क्रीम लगा रहे हैं तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपने वज़ू करना है, मुँह धोना है, फिर तो आप क्रीम लगाते ही नहीं है। क्रीम तो आप सुबह ही लगा रहे होते हैं और एक दफ़ा रात को आप क्रीम लगा रहे होते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप जॉब पे जा रहे होते हैं, सुबह आपको निकलना होता है, तो अगर आधा घंटा पौन घंटा पहले आपने अपनी स्किन रूटीन कर ली है, देन आप नाश्ता करें, चेंज करें, आप मेकअप करें, उस वक्त तक आपकी स्किन के अंदर क्रीम एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, SPF एब्जॉर्ब हो चुका होता है, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। उसके बाद आप जो है अपना पोर मिनिमाइज़र लगाएं, आप प्राइमर लगा के फाउंडेशन अप्लाई करें, प्रेस पाउडर अप्लाई करें, तो आपकी स्किन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि आप कहें कि ये सूट ही नहीं करेगी। भाई ऐसा नहीं होता। आप तरीके सीख लें प्रोडक्ट को सही से लगाने के, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, जो ब्राइट सब्लाइम है उसका कंसर्न है हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स। ठीक है, सो हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, डार्क स्पॉट्स, और इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि ये आपके रिंकल्स को या आपकी स्किन जो आपकी सैग हो रही है उसको लिफ्ट अप करेगी। ठीक हो गया। अगर आप 30+ हैं, आप 40+ हैं और आप ब्राइट सब्लाइम यूज़ कर रहे हैं, सो इट विल target your hyperpigmentation, your uneven skin tone and your dark spots. It will not target your wrinkles and skin sagging. Are you getting my point? समझ आ गई ना ये बात? अब इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना आपने। जब आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी इवन अनइवननेस और ये सारे प्रॉब्लम्स एक प्रोडक्ट सेट से ठीक हो गए, देन आप अकॉर्डिंग टू योर एज दूसरा नोवेज सेट बाय कर लें, ताकि अगर आपके रिंकल्स हैं तो रिंकल्स ख़त्म हो जाएं, अगर सैगिंग है तो सैगिंग ख़त्म हो जाए। तो ये काम आपने करना है, इस चीज़ को आपने आपस में मिक्स नहीं करना। और जिस तरह से मैंने एक्स्ट्रा केयर बताई थी, एक्स्ट्रा केयर में आपने लाजमी पील ज़रूर यूज़ करना है। पील जो है वो आपकी पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत अच्छे से एडिशनल आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है, तो पील भी यूज़ करें। ये हो गया। एज ग्रुप इसका 20+ यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर 30+, 40+ यूज़ कर रहे हैं तो it will not work on their aging, it will only work on your pigmentation, dark spots and uneven skin tone. ऑल जेंडर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल सब इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो है यही है सब कुछ। ठीक है, दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, सुबह और रात। ब्राइट सब्लाइम के साथ मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो आपका मैं सेशन के बाद शेयर कर दूँगी, या हो सकता है शेयर हो गई हो, आई डोंट नो, नहीं हुई शायद, तो फिर जो है मैं कर दूँगी। जो तरीका मैंने उसके अंदर बताया है आपने किस तरह से सुबह और रात को यूज़ करना है, उसी तरीके से यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सब्र तहम्मुल के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ प्रोडक्ट को यूज़ करें, यकीन के साथ प्रोडक्ट को यूज़ करें, सो इट विल गिव यू रिज़ल्ट। मैंने कल भी आपको एडजस्टमेंट पीरियड के बारे में बताया था सेशन के लास्ट मोमेंट्स के अंदर, तो आपको अगर पूरा सेशन नहीं देखना तो लास्ट के मिनट्स आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एडजस्टमेंट पीरियड के बारे में आपको बताया है। एंड आपको जो है फिर समझ आ जाएगी। सो आपका जब माइंड रेडी होता है ना चीज़ों को समझ के, आने वाले हालात को समझने के लिए, जब आपका माइंड प्रिपेयर होता है तो आप उसको आराम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और अगर आपका माइंड प्रिपेयर ना हो, आपको पहले से ना पता हो ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर आप पैनिक हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं वो इतनी महंगी प्रोडक्ट ली, वो तो बेकार हो गई, रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, मैं तो और दाने निकल गए। तो वो दाने बेसिकली आपके जो स्टबन केमिकल एंड इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन के अंदर बराजमान हैं, वो उसको बाहर निकाल रही होती है। ठीक है जी, तो ये था सारा कुछ ब्राइट सब्लाइम के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको उसके बारे में और जानने को मिला होगा, और आप अपनी भी स्किन केयर स्टोरीज़ जो है फिर आइंदा हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे। मेरी स्किन पहले ऑयली थी, हाइड्रोमैट फेस वॉश यूज़ किया, देन रेडियंस किया, अब इवन आउट यूज़ कर रही
स्किन नॉर्मल बट एक्नी ख़त्म नहीं हो रही, स्क्रब, मास्क टोनर, डे नाइट क्रीम तो सब यूज़ कर रही हूँ। सो यू शुड नो वाई एक्नी इज़ हैपनिंग ऑन योर फेस। आपके फेस पे एक्नी क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे फेस पे अभी भी एक्नी हो जाती है। जब भी मैं बीफ खाती हूँ एक्नी हो जाती है, जब भी मैं मेकअप रिमूव किए बगैर सो जाती हूँ तो मुझे एक्नी हो जाती है। सो आपको कुछ अलग फैक्टर्स भी नोटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि आपको एक्नी क्यों हो रही है। एक्नी का रीज़न आपको पता होना चाहिए। हर किसी के एक्नी के रीज़न्स डिफरेंट होते हैं, कोई ख़ास एक ही स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है एक्नी का। आपके जो भी एक्नी का रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए और उसको आपने एलिमिनेट करना है ताकि आपको एक्नी ना हो। और आपकी जो स्किन केयर रूटीन है आपने उसको रेगुलर ही रखना है। इसके साथ ही स्किन केयर रूटीन भी देखें अकॉर्डिंग टू एज ही आपने ली हुई है या नहीं। अगर एज के अकॉर्डिंगली नहीं है तो यू कैन स्विच योर प्रोडक्ट। एज 26 सही है, अब आप हाइड्रा आप ये ब्राइट सब्लाइम पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट रीज़न इज़ कि आपकी एक्नी का रीज़न क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ब्राइट सब्लाइम की नाइट क्रीम ली बट यूज़ नहीं हो रही, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। जिस दिन भी लगा लो स्किन ड्राई हो जाती है। इसके लिए आपको जो है सिर्फ आपने क्रीम ली हुई है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र की नीड है तो आप अपनी स्किन पे गुजी बेरी का मास्क भी वीकली लगाना शुरू करें, 2 टाइम्स लगाना शुरू करें और स्किन के रूटीन को प्रॉपरली पूरा यूज़ करें। इसका अगर आप क्लेंज़र लेते हैं तो क्लेंज़र जो है वो आपकी स्किन को टोन भी कर रहा होता है। टोन यानी कि हमारी स्किन में जो डिहाइड्रेशन होती है, जो पीएच लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन में डिहाइड्रेशन या ड्राइनेस हो रही होती है, तो इसलिए हम टोनर लगाते हैं। या तो आप अपने क्लेंज़र के साथ टोनर का इस्तेमाल करें या फिर आप नोवेज ही क्लेंज़र इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर क्लेंज़र टोनिंग प्रॉपर्टीज़ दोनों हैं। इसके साथ ही आपने जो है साथ गुजी बेरी मास्क यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन है, आप पानी कम पीती हैं तो आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। और ब्राइट सब्लाइम की क्रीम के अंदर एक्सेस मॉइस्चराइजिंग नहीं है, इट इज़ अ माइल्ड मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है। ऑयली नॉर्मल कॉम्बिनेशन सब लोगों के लिए है, तो ज़ाहिर है अगर ये स्पेसिफिकली ड्राई स्किन के लिए बना दी जाती तो सारी स्किन टाइप इसको यूज़ नहीं कर सकती थी। तो अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राइनेस है तो आप उसके लिए गुजी बेरी स्टार्ट करें और डे के साथ नाइट भी इस्तेमाल करें, क्योंकि नाइट जो है प्योर सेट है, पूरा सेट है इवन आउट का, और इवन आउट का जो क्लेंज़र है वो फोमिंग है, वो आपकी स्किन को ड्राई कर रहा है। तो अपनी स्किन को जज करें। आपकी स्किन अगर अभी प्यासी है तो उसको आपने मॉइस्चराइज़ करना है। आपको ये लग रहा है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप उसके साथ मॉइस्चराइजिंग को बढ़ाएं। डे क्रीम सब्लाइम की यूज़ कर रही हैं तो नाइट क्रीम भी सब्लाइम की यूज़ करें। बात यही है कि हम पूरा सेट एक टाइम पे लेने में घबराते हैं, हम अलग अलग कुछ चीज़ें ले लेते हैं और फिर रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर हम परेशान होते हैं। तो ये डिसाइड कर लेना कि या तो पूरा लेना है या फिर एक भी नहीं लेना। फिर जो है आपको हम अगर बात भी करते हैं तो फिर समझ में भी आती है कि हम आपको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वरना फिर यही चलता रहेगा। पहले आपने बताया कि मैं सिर्फ ब्राइट सब्लाइम की डे क्रीम लगाती हूँ तो ड्राइनेस हो रही है, अब आप बता रही हैं आपके पास इवन आउट का भी सेट है, अब आप बता रही हैं कि नोवेज का भी क्लेंजर है। तो भाई इस तरह से तो मेरे 20 मिनट इसी में ज़ाया हो जाएंगे ये देखने में कि आप यूज़ क्या क्या कर रही हैं। तो काइंडली आपके जो कंसल्टेंट है ना उनके साथ प्रॉपरली डिस्कशन किया करें, अपना सारा मसला तफसील से बताया करें और फिर आप फर्दर रिकमेंडेशन लिया करें कि आपको करना क्या है। मुझे प्रॉब्लम था ना एक्नी का, मैंने अपनी कंसल्टेंट के साथ मुस्तकिल रब्ता रखा था, मुस्तकिल मैं अपना प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मैं रिज़ल्ट भी शो करती थी। अब मेरी एक्नी ऐसी हो गई है, अब मेरी एक्नी ऐसी हो गई है, अभी देखे मैं ठीक चल रही हूँ, अब तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई जिसके साथ आप कनेक्टेड होते हैं, जिसने आपको रिकमेंड किया होता है, जिसने आपको सजेस्ट की होती हैं चीज़ें, उनके साथ आप कनेक्टेड रहें ना, क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री पता है तो वो आपको उसके हिसाब से गाइड करेंगे। अब मुझसे आप जनरल तो रिकमेंडेशन ले सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनल रिकमेंडेशन इस तरह जनरली नहीं दे सकती, ठीक है। इतने मिक्सचर बना बना के ना, फ्रूट चाट बना के नहीं लगाएं मुंह के ऊपर, एक चीज़ डिसाइड करें और वो लगाएं। मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है, पता है, बड़ा गुस्सा आता है मुझे, फिर वैसे ही आज पहला रोज़ा
तो सॉरी बिनार नूर, बट दिस इज़ रियलिटी। आप सोचें मुझसे दिन में कितने लोग रिकमेंडेशन लेते हैं और कितने लोग जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं। फिर तो गुस्सा नहीं आएगा तो फिर बताएं क्या आएगा। मैं इतने दिनों से ये हर स्किन केयर सेट के साथ बता रही हूँ, कंप्लीट सेट यूज़ करें या इस तरह से यूज़ करें, अपनी स्किन को जज करके यूज़ करें, अपनी स्किन को समझें भाई और उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करें। तो फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बता रही हूँ, अवेयरनेस के साथ, नॉलेज के साथ अपनी स्किन की केयर करें तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। फिर टेंशन ना लें और फिर जब यूज़ करना शुरू करें तो टाइम दें, ज़रा स्किन को भी टाइम दें। सांस ना बन जाए स्किन की कि अभी तक काम नहीं कर रही, अभी तक तुम्हारे काम के ना, अभी तक सुगड़ापा नज़र नहीं आ रहा तुम्हारा, तो ना ज़रा टाइम दे उसको ताकि वो सही से काम कर सके, अब स्किन बेहतर हो सके। So this is all about Bright Sublime, or Bright Sublime is an amazing product. I have personally experienced about Bright Sublime. इसने मेरी एक्नी किट भी ठीक किया क्योंकि इसने मेरे हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन किया, इसने मेरे एक्नी के स्पॉट्स को ख़त्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन जो है वो इससे बहुत अच्छी हुई। और इसके बाद मैं सेकंड स्टेप पे गई, मैंने नोवेज कोलेजन यूज़ किया। नोवेज कोलेजन के बाद जो है अब मैं जो हूँ अल्टीमेट लिफ्ट यूज़ कर रही हूँ। अब मैं अल्टीमेट लिफ्ट की रेगुलर यूज़र हूँ और साथ में मैं नोवेज नाइट मास्क भी यूज़ करती हूँ। और जब डायमंड सेलुलर डिस्काउंट पे आती है तो उसको मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती। क्योंकि मुझे अपनी स्किन से प्यार है और मैं अपनी स्किन के लिए अच्छी ही चीज़ लगाना पसंद करती हूँ। सो दैट इज़ वाई मैं यही यूज़ करती हूँ और मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो आपको भी अच्छा लगेगा ज़रूर, बट इसके लिए ज़ाहिर है जब आपको कुछ अच्छा चाहिए तो वो टाइम तो लेता है। चलें जी ठीक है, फ्रूट चाट का इंतज़ार रहेगा ज़हरा, मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है। अच्छा जी चलें जी, अच्छी बात है, आप लोगों को हंसी भी आ गई है। मैं ऐसे ही गुस्सा करती हूँ कि हंसी भी आ जाए साथ आप लोगों को। सांस वाली एग्जांपल तो कमाल हो गई, मुझे अचानक से आ गई क्योंकि हम सांसें ही बच जाती है ना फ़ौरन से। अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इतने दिन हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ, रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, टाइम लगता है। अभी तक सारी ज़िंदगी आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट आया था? मुझे बताएं उसका क्या रिज़ल्ट आया था? उसके बारे में किसको जाके बोला मेरी स्किन बर्बाद कर दी? रिज़ल्ट तो क्या, वो उल्टा स्किन बर्बाद करके छोड़ रही होती हैं चीज़ें। उस वक्त तो हम नहीं इस तरह का कोई भी बात करते, उस वक्त तो हम किसी को जाके कुछ नहीं कहते, चुप करके लगाते हैं, चुप करके जो है ना स्किन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। फिर डॉक्टर को जाके दिखाते हैं, डॉक्टर तो पकड़ लेता है फ़ौरन से कि ये लगाया है आपने जब ये आपकी स्किन ऐसी हो रही है। और जब डॉक्टर पकड़ लेता है हमारे करतूत तो फिर दूसरी सेटिंग के हम जाते ही नहीं, क्योंकि पहली सेटिंग में एक तो बातें भी सुन ली होती हैं और जो फ़ीस होती है वो भी माशाल्लाह होती है, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो तो अल्लाह माशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा होता है माशाल्लाह से। तो दूसरी दफ़ा जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। और फिर जो है हमारे पास आके कहते हैं हमने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हमने बड़े डॉक्टरों को दिखाया। भाई डॉक्टरों को दिखाया तो उसकी ट्रीटमेंट फॉलो कर लो भाई, कहीं तो टिक के काम कर लेना। लेकिन क्योंकि पैसे खर्च नहीं करने हैं और मुफ्त की हमें भी सुनानी है और सब कुछ मुफ्त का ही चाहिए, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। अपना ख्याल रखें, खर्च करें और सही से अक्लमंदों की तरह, समझदारों की तरह, पढ़े लिखे लोगों की तरह प्रोडक्ट को यूज़ करें, अवेयरनेस के साथ यूज़ करें। हम आपको अवेयरनेस ही तो देने बैठे हुए कि भाई आप अपनी स्किन ठीक कर लें, ठीक हो सकते हैं, केमिकल्स की तरफ ना जाएं, अननेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएं। नेचुरली जब आपके पास स्वीडिश ब्रांड है, ऐसी ब्रांड जो इंटरनेशनली रीनोन्ड ब्रांड है, ये कोई यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ी बन रही है प्रोडक्ट जो आपको इतनी टेंशन हो रही है, आपको इतने डाउट्स हो रहे हैं। बट बंदा ना जैसा गुमान करता है ना उसको वही मिल रहा होता है। तो अगर आप इस गुमान के साथ यूज़ कर रहे हैं इसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इससे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, मुझे फलाना हो जाए, तो भाई आप फिर आपको होगा भी वही। मैं बताऊं, यकीन करें आप, जो जितना ज़्यादा इतना ऐसा हो रहा होता है ना बदगुमान, उसके साथ ऐसे ऐसे कहानियाँ होती है ना कि बंदा सोचता है भाई इसके साथ ही क्यों हो गया ऐसा, इसी के साथ क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि भाई वो उसी गुमान के साथ प्रोडक्ट यूज़ करता है, उसी गुमान के साथ जो काम करता है उसके साथ वही होता है। हाँ बहरहाल जैसे कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं, आपने उसके साथ चलना है तो चलें और बेयर करें उसके साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ठीक करने के लिए आपको तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ है वो ख़राब हो गई, उसको ऑपरेट करके निकालना ही है, वो नहीं चल सकती अब आपकी बॉडी के अंदर, तो ऑपरेशन की तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको सेहतमंद होने के लिए।
सो फिर देखिए ना, ऑपरेशन का एक प्रोसेस होता है, फिर आपके ऑपरेशन के बाद रिकवरी का प्रोसेस होता है, देन आपको जो है आपने डाइट को भी कंट्रोल करना होता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, तब जाके आप हेल्दी होते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप, ये स्किन भी आपकी बॉडी पार्ट है, ये स्किन भी आपके नेचुरल प्रोसेस के साथ ही ठीक होने वाली है, तो इसको भी टाइम दें, ठीक है। इसको ठीक करने में जो आपको बेयर करना पड़ रहा है दानों की सूरत में, वो बेयर कर लें कुछ अरसे के लिए, उसके बाद ठीक हो जाएगी स्किन। फिर आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होंगे। हमारे साथ मसला ये ना, पाकिस्तान में अब हो गए 10 साल, अब तो आपको बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी, लेकिन मसला ये है कि लोग बताते नहीं हैं, अच्छी बातें लोग बताते नहीं हैं, नेगेटिविटी बहुत फैलाते हैं। अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो ये, पाकिस्तान में तो, मैंने कहा तो पाकिस्तान को आप रोते हैं, बाहर भी ऐसे ही लोग हैं, हर जगह एक तरह के लोग होते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। बात ये कि बाहर के लोग अपनी बुराइयां फैलाते नहीं हैं, अपनी अच्छाइयां प्रमोट करते हैं, और हम लोग जो है ना अपनी बुराइयां ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये हमारा मसला है, हमारे यहाँ ये मसला ज़्यादा है कि बुराई ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अच्छी बातें कोई प्रमोट नहीं करता है, बेकार फजूल बातें में लगे रहेंगे लोग, लगे रहेंगे, लेकिन काम की बातों में कोई भी नहीं आता है। तो ये है सारी बात। तो जनाब, आपके जो भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं ज़रूर शेयर करें, डर डर के ना बैठे कि हाय लोग क्या कहेंगे, मैंने ऑरिफ्लेम की तारीफ़ कर दी, हाय लोग मुझे कुछ कह देंगे, तो ऐसा नहीं है। जितने भी लोगों को अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो आके बताएं, मेरे पेज पे आके मुझे बता दें, मैं आपको शर्म आ रही है, मैं बता दूँगी आपकी जगह बट जो अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं वो शेयर करें, बताएं, ताकि जो लोग परेशान हैं अपने स्किन के मसलों को लेकर और पता नहीं क्या क्या टोटके करते फिर रहे हैं, पता नहीं किसने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर पूछते रहते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे ये बता दें, मुझे वो हो गया, वो बता दे। कोई अल्लामा होते हैं, फिर वो बताते हैं पानी पियो ज़्यादा ठीक हो जाओगी, मतलब बस पानी पीने से आप ठीक हो जाओगे। भाई वाह, हाँ पानी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उसी से नहीं ठीक हो जाओगे आप। बहरहाल बहुत सारी कहानियाँ हैं ये तो, और मैं तो फिर शुरू हो जाऊंगी, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा शुरू हो जाऊंगी, इसलिए मुझे ना छेड़ें आप बिल्कुल भी। आज लोग कहते हैं 10 दिन में रिज़ल्ट मिले, जी बिल्कुल, क्या कह सकते हैं फिर। बस फिर पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी आप लोग हैं ना जो जिनको बिलीव है, तो थोड़ा सा ना आप ये सब्र कर लें, नहीं सुन रहा ना अगर कोई, ना सुने। आप देखिए, एक साल अगर आप एक साल अपने आप को दे देना, सिर्फ अपने आप को, आपका एज ग्रुप है वो आपकी बात नहीं सुन रहा कि नहीं मुझे तो स्किन केयर की ज़रूरत नहीं। मेरा एज ग्रुप था ना, जब मैंने शुरू किया था, उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात, उन्होंने नहीं समझा कि उनको एंटी एजिंग की ज़रूरत है। इट्स ओके, मैंने फोर्स नहीं किया, बट मैंने अपना ख्याल रखना शुरू किया, मैंने अपनी स्किन को ठीक किया, मैंने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया, मैंने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम किया, मैं अपना काम करती चली गई। जो नो कह रहा है, जिसको नहीं सुनना है, जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, जो नेगेटिव है, भाई रहे वो अपनी ज़िंदगी में खुश। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं उन लोगों की बातों में आके। मैं अपनी स्किन को ठीक करती चली गई, मैं अपना काम करती चली गई, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे लोग भी इस दुनिया में ही एग्जिस्ट करते हैं जब ये दुनिया चल रही है। अगर नेगेटिव लोग हैं तो पॉजिटिव लोग भी हैं। तो हमें जो है ना, ये बात ये कि हम किसको देख रहे हैं, हम किन की बातें हम पे अफेक्ट कर रही हैं, या हम किन की बातों को अपने ऊपर अफेक्ट डाल रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। मैंने लेट गो कर दिया उन सब चीज़ों को और अपने काम में लगी रही। और आज अगर मैंने 10 ईयर्स कह लें आप, चलें 5-6 साल भी लगा लें, अब अगर 5 साल बाद मेरी और मेरी एज ग्रुप के लोगों की स्किन में डिफरेंस आ रहा है, तो उन्होंने तो अपने 5 साल ज़ाया कर दिए ना। किसका नुकसान हुआ, मेरा हुआ या उनका हुआ? उनका नुकसान हुआ। आज वो प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करेंगे, उनको 5 साल 6 साल में रिज़ल्ट मिलेगा, और उस वक्त तक तो मैं और माइनस में जा चुकी होंगी। सो अगर कोई बात नहीं सुनता है और अगर कोई नेगेटिव है, तो वो आपका नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। आप अपने ऊपर काम करें, आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, आप अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, आप अपनी स्किन अच्छी करें कि किसी के को ना जब आप बोल रहे हो ना, तो वो कुछ कह ना सके, क्योंकि वो अपनी आँखों से आपके ऊपर उसका रिज़ल्ट देख रहा होगा, अपनी आँखों से रिज़ल्ट देख रहा। ब्यूटानिकल्स की मैंने आपको बताया, ब्यूटानिकल्स की अब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, ये है वो है, अभी खुद लगाया नहीं है, बताना शुरू हो गया इसका ये है वो है। आप यकीन करें, अभी मैं 2 मीटअप्स के अंदर गई और मैंने कोई ज़्यादा तारीफ़ें नहीं की,
कि इसके अंदर ये मिनरल है, वो मिनरल है, 8 मिनरल है, 95% नेचुरल है। इट इज़ नेचुरल एंड इट इज़ सिलिकॉन फ्री। मेरे बेतहाशा ड्राई डैमेज बाल हो गए थे केमिकल वर्क की वजह से। मैंने कहा मेरे अभी के अभी मेरे बालों में हाथ लगा के देख लें और अपने बालों को हाथ लगा के देख लें, और फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या लेना है। लिटरली वहीं पे 3 ख़वातीन ने जो है ब्यूटानिकल्स का ऑर्डर दिया। सो पहले ख़ुद यूज़ करें, पहले ख़ुद यूज़ करें। आपको अल्फाज की ज़रूरत नहीं होगी, आप बग़ैर अल्फाज के लोगों को बता सकते हैं कि ये रिज़ल्ट है, अब आप डिसाइड कर लें। एंड बिलीव मी, मैंने डे 1 से यही काम किया है, डे 1 से यही काम। मुझे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब तो बोलना पड़ता है, अब आदत हो गई बोलने की। बट मुझे फिर भी ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, मेरी ज़्यादा कोशिश होती है मैं चुप रहूँ। तो बात सुननी है सुनो, नहीं सुननी नहीं सुनो, मैं बहस नहीं करती। आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी अपनी राय है, मेरे रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। अब अगर आपको सिर्फ बहस करनी है तो करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो सही बात ही कहती हूँ, सच ही कहती हूँ। जो चीज़ गलत होगी मैं वो गलत कहूँगी। ऑरिफ्लेम में जो एक रीज़न है ना, मैं अगर अभी तक यहाँ पर हूँ तो वो यही है कि मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता। आप यकीन करें, मुझे कुछ याद भी नहीं रखना पड़ता, क्योंकि मैंने झूठ ही नहीं बोला हुआ। अगर मैंने 4 उससे कुछ और बात की हुई है, तीसरे से कुछ और बात की हुई है, चौथे से कुछ और बात की हुई है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैंने यार नहीं उसको क्या बताया था, उस फलाने को क्या बताया था। इतना दिमाग नहीं है कि मैं 10 झूठ याद रखूं उन झूठों को सच साबित करने के लिए। इसलिए मैं पहले दिन से लेकर आज तक, आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी उठा के देख लें, उस वक्त भी मेरी पर्सनल एग्जांपल्स यही थी और आज भी मेरी वही हैं। हाँ, एडिशन बहुत हो गया है मेरी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस की वजह से, मेरे मुस्तकिल यहाँ पे टाइम की वजह से, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ तजुर्बात की वजह से। पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम करती रही हूँ, प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे अपने काम करती रही हूँ, ट्रेनिंग्स लेती रही हूँ। अपने आप को टारगेट रखा हुआ है कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। और आप उसमें मेरा डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी मेरे स्टेटमेंट के अंदर आप तजाद नहीं देख सकते। ऑरिफ्लेम के अंदर अगर मैं हूँ तो वजह यही है कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ना मुझे प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत है, ना मुझे रिज़ल्ट्स के बारे में झूठ बोलने की ज़रूरत है। इसीलिए जो है वो सच है और सबके सामने है। जो लोगों को एतराज़ है, जिन लोगों को मसला है, आए मुझसे बात कर लें। मुझे हैरत होती है, मैं डेली BCO लोगों से सुनती हूँ कि हमें लोग ये कहते हैं, हमें लोग वो कहते हैं, हमें लोग ये कहते हैं। लेकिन मैं हफ्ते में 2 दफ़ा जूम के ऊपर लाइव प्रेजेंटेशन करती हूँ, मेरे सामने आके कोई एतराज़ नहीं करता। मैं डेली अपने फेसबुक ग्रुप पेज पे आके लाइव करती हूँ, मेरे सामने आके कोई एतराज़ नहीं करता। और जो लोग एतराज़ करते हैं मैं उनको जवाब देती हूँ, तो उसके बाद उनका कोई सवाल जवाब ही नहीं आता। तो फिर क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? आप खुद समझदार हैं। तो भाई बात यह है कि हर कोई अक्लमंद है, हर कोई समझदार है। तो आपने अपने लिए करना है, अच्छा करें बुरा करें, आप उसके खुद ज़िम्मेदार हैं। बहुत सारी बातें हो गई, घंटा पूरा होने वाला है, तो इजाज़त दें मुझे भी। और अच्छा सा आज अपना रोज़ा अफ्तार करें। आज जो है नोवेज का सारा कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह कल क्या करेंगे, कल तो जुमेरात है, जुम्मा आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि अब रमज़ानों में आपने क्या करना है। 2:30 बजे का टाइम ठीक है लाइव सेशन के लिए, या मैं 12 बजे का टाइम ही रखूं? तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। 19-20 लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर रिकॉर्डिंग में आप लोग देखें और आप लास्ट तक देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा रमज़ानों में आपको 12 बजे का टाइम लाइव सेशन का सही लग रहा है या 2:30 बजे का टाइम आपको ठीक लग रहा है। ऑल्टरनेट डेज़ में भी आई विल कम ऑल्टरनेट डेज़ ऑन पेज, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने क्लोज़ ग्रुप के अंदर भी कुछ ना कुछ करना शुरू करूँ, ताकि कुछ और भी हो। प्रोडक्ट रिव्यूज़ हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा जी 2:30 प्लीज़। ओके ज़रा आपने कह दिया तो बस अब 2:30 हो जाएगा। ठीक है जी, हफ्सा डन हो गया। 28 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेडियंट कॉम्प्लेक्शंस के लिए जी बिल्कुल कर सकते हैं। नकिया हुज़ैफ़ा बिल्कुल कर सकते हैं। कोलेजन 28 ईयर्स के लिए, 28 ईयर्स के लिए आप यूज़ कर सकती हैं। स्कार्स और रेडियंट कॉम्प्लेक्शंस के लिए इट्स गुड, आप बिल्कुल यूज़ करें। ठीक है जी, तो फिर अब इजाज़त दें, क्योंकि आज जो है बच्चे
बड़े एक्साइटेड हैं रमज़ान को लेकर, और सो के देर से उठे थे क्योंकि सहरी करके सोए थे। तो अब वो पूछ रहे थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मम्मा अब रमज़ान में और क्या करना होता है। तो अब मैं उनको ज़रा रमज़ान के बारे में बताऊँगी, और इफ्तारी तक फिर यही करेंगे हम लोग। एंड यस, आज जो है वो आधा घंटे बाद 4 बजे मेरा जूम के ऊपर अपॉर्चुनिटी मीटिंग का सेशन भी है। जी बिल्कुल सादिया यास, बिल्कुल शेयर कर सकती हैं। आपको लगता है ये वैल्यूएबल है, ये आपको लगता है कि आप रेफ़र कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, तो आप कर लें बिल्कुल। चैनल्स पे अपने, हाँ चैनल्स पे कर सकती हैं बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं हूँ, कॉपीराइट नहीं है, मतलब मेरा लाइव सेशन है, ज़ाहिर मैं बोल रही हूँ, यू कैन डू इट, आप लोगों के लिए ही है सारी चीज़ें। सो अभी मुझे याद आया मेरा जो है 4 बजे अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी है, सो मुझे अब चाहिए होगी इजाज़त, ताकि मैं थोड़ा सा गैप लूँ और फिर मैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग भी करूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ब्राइट सब्लाइम इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर 20+ for pigmentation, hyperpigmentation, uneven skin tone, dark spots. Amazing, go for it. You will have amazing results. And रमज़ान में आप जो खर्च करते हैं ना, तो रमज़ानों में जो आप खर्च करते हैं उसके ऊपर हिसाब किताब नहीं होता। तो जो हम लोग ज़्यादा रमज़ानों में शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो अपनी स्किन केयर को भी देखें कि आप रमज़ानों से शुरू करें इसके ऊपर स्पेंड करना। अल्लाह ताला बरकत भी देगा और इसकी वजह से आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। वैसे तो रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे ही, लेकिन एक बात मुझे आई थी जहन में कि हम लोग जो एक रमज़ान शॉपिंग करते हैं, घर की नई चीज़ें लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर हम ज़कात भी दे रहे होते हैं और लोगों को भी अपने साथ इसमें शामिल कर रहे होते हैं कि वो भी अपनी खुशियों में इजाफ़ा कर सकें, उनको भी हम हेल्प, मतलब जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है, सिस्टम है सारा, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि सब ही अपने लिए ख़रीदारियाँ कर रहे होते हैं अपने लिए। सो स्किन केयर को भी अपनी लिस्ट में रखिएगा और स्टार्ट कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स विद दीज प्रोडक्ट्स। कनेक्टेड टू योर कंसल्टेंट्स, जो भी आपके कंसल्टेंट्स हैं जिनसे आप रिकमेंडेशन लेंगे या जिनसे आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, उनके साथ कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा। इसलिए नहीं कि आप उनको ताने देते रहें, उनको आप सुनाते ही रहें बेचारों को, ज़रा उनसे आप इसलिए कनेक्टेड रहिएगा कि वो आपका मसला जो है ना हल कर सकें। तो ज़रा सुकून से रहा करें, बेचारों को परेशान ना कर दिया करें, ये क्या हो गया, हाय वो क्या हो गया, लोग ये लोग। तो आप अपनी पर्सनल, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व आपने करनी है ना, तो वो कंसल्टेंट ही आपकी सॉल्व कराएगा। और डॉक्टर से तो लड़ाई नहीं करेंगे ना आप, अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर ही ने ठीक करना है आपको। तो जो ऑरिफ्लेम के ट्रेंड कंसल्टेंट्स हैं, जिनको प्रोडक्ट नॉलेज है, जो आपको अच्छे से रिकमेंडेशंस दे रहे हैं और आपके साथ कनेक्टेड भी हैं, तो आप जो हैं उनसे कनेक्टेड रहें, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और वो जैसे जैसे आपको गाइड करते जाएं ना, उसको फॉलो करते जाएं, उसमें डंडी ना मारें। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है भला होगा आपका ही भला होगा अगर आप कंसल्टेंट्स को फॉलो करेंगे। अगर आप कंसल्टेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फिर आपने इसको क्या होना है, छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने कहाँ जाना है, वही केमिकल लगाने मुंह पे, ठीक है। तो ऐसे ना करें। जब आप अपने केमिकल्स को साफ़ करने अपने मुंह से आए हैं, तो कंसल्टेंट्स के साथ अच्छे से रहें, परेशान ना करें, ना खुद परेशान हो, ना कंसल्टेंट्स को परेशान करें, और तसल्ली से प्रोडक्ट को यूज़ करें। वेलकम मोनी जी, वेलकम। तो भाई वी आर ऑरिफ्लेमर्स एंड यस वी ऑल आर। हाँ, बहुत से लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, यस मैं मानूंगी, यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं सही कंसल्टेशन करते हैं, और उनकी गलत कंसल्टेशन की वजह से जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उनको फिर उन सब की चीज़ें सुननी पड़ जाती हैं, उनके नज़ले हम पे गिर जाते हैं। तो यस, ये भी एक हकीकत है। बट अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट है तो उसकी बात माने, आप ज़रूर माने। और अच्छे कंसल्टेंट की निशानी है कि वो पुरसुकून होकर आपकी बात भी सुनेगा और पुरसुकून होकर आपके मसले को हल करने के लिए फ़िक्रमंद भी होगा, ठीक है ना। तो बस और मैं क्या कहूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, अपने तमाम फ़राइज़ बखूबी अंजाम दें।
लोगों के हकूक़ अदा करें तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे माशरे में बहुत बेहतरी लेकर आएंगे। और हमारा जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम इस्लामी मुमलिकत की बात करते हैं, तो कैसे बनेगा? हमसे बनेगा। अल्लामा इकबाल का शेर है या मिसरा मुझे याद आ रहा है, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मिसरा है, अब इसको कंप्लीट करें तो हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, कुछ और है ये नहीं। तो ये जो है ना, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, इसका मतलब ही यही है कि हम जो हर फ़र्द है ना, हर फ़र्द अपनी जगह ठीक हो जाएगा ना, तो मिल्लत की तकदीर बन जाएगी, तकदीर बन जाएगी, हमारी मुसलमानों की तकदीर बन जाएगी अगर हर मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाए। सो वी हैव अनदर रमज़ान, और इस रमज़ान में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को अच्छा करने की। सो लेट्स बी अ गुड मुस्लिम एंड बताएं कि अच्छे मुसलमान एक दूसरे को ना अपनी ज़बान से नुकसान पहुंचाते हैं, ना अपने हाथ से नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर एक मुसलमान इसी एक बात पे ध्यान दे देना कि ना मैंने अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुंचानी है, ना अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचानी है, तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी सबकी खूबसूरत हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।